राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हमारी जो नंबर्स वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको 8 नंबर के बारे में, मूल अंक जो था उसके बारे में, 8 के बारे में बताया था और फिर थोड़ा सा गैप पड़ गया क्योंकि बाकी वीडियोस भी देनी थी। तो अब वापस से नंबर्स की सीरीज़ को मैं शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूलांक 3। अब आप सोचेंगे 8 के बाद 3 क्यों? अभी जब मैं समझाऊंगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि 8 के बाद 3 क्यों था। अब 3 नंबर किन लोगों का होता है? एक तो आपके जो जन्मांक, आपका जो 3 नंबर हो, 21, 12 एंड 30, यानी कि 21, 12 और 30। अगर इनमें से कोई भी, तो इनका टोटल निकल के आता है 3, यानी कि 1 + 2 3, ठीक है। और 2 और 1 वो भी 3, फिर 3 और 0 वो भी 3। इस तरह से आपका मूलांक बना 3। जितने भी मूलांक 3 वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? आपको भगवान ने चुन के वो नंबर दिया है, तो आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सच में 3 नंबर वालों के साथ रिलेट करती हैं। लेकिन थोड़ी सी 21 और 12 वालों के अंदर सूर्य और चंद्र की भी क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि 1 नंबर हो गया सूर्य का और 2 नंबर हो गया चंद्र का, उनकी भी क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद 3 नंबर का अर्थ क्या है? 3 लाइनें, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 लाइनें। उसके बाद नंबर को किस तरह से देखते हैं वो मैं एक पेपर के थ्रू आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा था कि हमें कुछ लिखा हुआ दिखाएं तो उससे हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो आप ये देखें, ये रहा नंबर 8, ठीक है। इस नंबर 8 को जब हम सेंटर से कट कर देते हैं, हमने काटा तो हमारे पास आया नंबर 3, यानी कि इसका हाफ पोर्शन, यानी कि शनि का 8 नंबर मूलांक शनि और 3 नंबर बृहस्पति, ठीक है। तो इसको जब हमने हाफ कर दिया तो आया बृहस्पति। अब बृहस्पति की क्या क्वालिटीज़ हैं? हम 8 वालों के बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका हाफ पोर्शन यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो पूरी तरह से अंदर सब बातें अपने रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सब बातें बाहर आ गई, कुछ भी रखने लायक जगह ही नहीं है, कुछ स्टोर करने के लायक कुछ है थोड़ी ना। तो सब कुछ बाहर आ गया, यानी कि जो सीखा वो दे दिया, जो मिला वो दे दिया, जो पाया वो समर्पण किया, ठीक है। ये क्वालिटी है बृहस्पति की, इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आप एक चीज़ देखें कि रोमन नंबर्स के अंदर भी ये 3 इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे ही लिखते हैं ना रोमन नंबर्स के अंदर भी, ठीक है। तो जब ये 3 लाइनें आती हैं तो 3 लाइनें क्या बताती हैं, किन 3 चीज़ों को बताती हैं? बुद्धि, विवेक और बल, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक। कहाँ यूज़ होता है ये 3 लाइनें? कहाँ यूज़ हो जाती हैं? त्रिपुंड है, शंकर भगवान पे यही ऐसा ही बना होता है ना, त्रिपुंड यूं। तो माथे की लकीरें यहाँ पर जो बताती हैं, तो ये ज्ञान बताती हैं आपका, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जो है 1, 2 एंड 3, ये बनता है नंबर 3। उसके बाद इसी 3 को अगर हम यूं कर देते हैं तो W बन गया, W बन गया। और उसके बाद त्रिशूल भी यही है, समझ में आई है? इसीलिए मैंने थोड़ा ड्रॉ कर दिया कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखो, ओम भी इसी तरह से बनता है, तो ओम बनाने का भी यही एक तरीका होता है, ठीक। उसके अंदर भी नंबर 3 यानी कि बृहस्पति का, यानी तीनों तत्वों का यूज़ होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों चीज़ें, तीनों पावर्स जो पूरी सृष्टि को चला रही हैं वो इसके अंदर यूज़ होती हैं। तो इन तीनों का समन्वय 3 नंबर में होता है। अब आप हिंदी में लिखा हुआ 3 भी समझ लो, वो भी कुछ ऐसा सही है, ठीक है ना। तो आप इसके द्वारा
इनकी फिगर्स के द्वारा ये तो समझ चुके होंगे कि कहाँ कहाँ 3 नंबर यूटिलाइज होता है, कितनी प्योरिटी और कितना अच्छा नंबर है। अब हम बृहस्पति के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बृहस्पति इनका लॉर्ड है। 3 नंबर वालों का लॉर्ड होता है बृहस्पति। वो कौन है? देव गुरु। किसके गुरु हैं? देवताओं के गुरु। पूरी एक देवताओं की कम्युनिटी, इसको इस तरह से समझो, और उनके जो हेड गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। अब उनका अगर प्लैनेट पोजीशन में देखा जाए तो वो सबसे बड़े ग्रह हैं, यानी कि बहुत बड़े। इतने बड़े होने के बाद वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही दिखते हैं। क्या होता है, ज्ञान में भी बड़े, समझ में भी बड़े और शरीर में भी बड़े, फैलते जाते हैं। क्या क्या चीज़ें देते हैं? स्त्रियों की कुंडली में पति का सुख, पुत्र का सुख, पिता का सुख, सब कुछ उसी से ही देखा जाता है। शुक्र भी कहीं होते हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आज हम बृहस्पति के बारे में ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो लेडीज़ की कुंडली में, बाकियों की कुंडली में भी, हर किसी, लेडीज़ में स्पेशली हस्बैंड को रिलेटेड और पुत्र को रिलेट उससे किया जाता है। तो आपने देखा कि कितना इनका वो प्रभाव है। इतने बड़े होने के कारण ऐसे लोग ज़्यादातर थोड़े भारी शरीर के दिखाई देते हैं, यानी कि उनका वेट भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। और अब ये आपका जिन बच्चों का भी मूलांक 3 है, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं? वो थोड़ी एज में हमेशा वो स्पिरिचुअल रहते हैं, बड़ों के बीच में बैठेंगे, बड़ों जैसी बातें करेंगे, वो बात के अंदर हमेशा स्पिरिचुअलिटी झलकेगी, सीधापन झलकेगा, मतलब उनके अंदर छल कपट कम होता है। तो वो जल्दी से हर चीज़ अपने लिए उठा के रखने की कोशिश नहीं करते। दे आर गिवर्स, वो देते रहते हैं। वो ज्ञान भी दे देंगे, वो सब चीज़ जो उन्होंने प्राप्त किया है वो दे देते हैं। वो गुरु की पूरी उनके अंदर क्वालिटीज़ उन बच्चों के अंदर, जातकों में पहले से ही दिखाई देती हैं। अब इनको लॉर्ड कौन होता है, यानी कि कौन से भगवान को ये विशेष पूजा करते हैं ये नंबर वाले? ये कृष्ण के किसी भी अवतार के पास जाके शांति पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ये कहीं पे भी आप कोई भी पूजा करवा लो। कृष्ण भगवान से रिलेटेड, विष्णु भगवान से रिलेटेड कोई भी वो अवतार होगा, उसकी पूजा करके ये लोग खुश होते हैं। ये इनकी नंबर की स्पेशलिटी होती है। उसके बाद मेन है, आपको मैंने एक चीज़ बताई कि ये बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते कब हैं? जैसे जैसे गुरु बूढ़ा होता जाता है, 3 नंबर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो उतनी उसकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। ऐसे लोगों को बड़ी एज में तब जाके कुछ सफलता प्राप्त होती है, यानी कि वो सफल तब होने शुरू होते हैं जब वो एक्चुअली बड़ी उम्र में आ जाते हैं। उनको तब प्रोग्रेस मिलनी शुरू होती है, क्योंकि ये उनके नंबर की मांग है। ये उनका नंबर जो है वो उनके ऐसा ही उनको मतलब देता है कि आपने ये काम करना है, आप ऐसे हो। तो जैसे जैसे वो सीनियर होते जाएंगे वैसे वैसे वो फ्लरिश करते चले जाते हैं बड़े होने पर। तो ऐसे बच्चों को आध्यात्मिक बने रहने देना चाहिए, यानी कि उनका इंटरेस्ट उसमें रहता है। वो धार्मिक स्टोरीज़ क्या हैं, भजन कीर्तन क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और इन्हीं चीज़ों के अंदर सुकून पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ना रोने गाने की आदत नहीं होती उनको। एक होता है ना कि कोई नंबर होता है वो लगातार अपने दुख सुनाता रहता है। ये मुस्कुराते रहते हैं और हर चीज़ के अंदर से पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। अगर ये इतना कोशिश करें कि किसी को अपना दुख सुनाएं, तो एक्चुअली इनका दुख ना कोई समझ सकता है और ना इनको कोई सुलटा के समझा सकता है। उसका कारण क्या है कि खुद गुरु हैं, ये खुद ही खुद को समझा सकते हैं, इनको कोई भी नहीं समझा सकता। समझाने का अर्थ है वो सुनते और ग्रास्प करते सारी बातें हैं। इंटरनली उनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि बचपन से ही उनके अंदर सारी नॉलेज होती है, किताब पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो नंबर ही उन्हें इसीलिए मिलता है क्योंकि वो पिछले जन्म से ही कुछ ना कुछ संस्कार अपने ज्ञान के या अपनी भक्ति के लेकर ही आए होते हैं। अपनी नॉलेज के संस्कार उनमें ऑलरेडी होते हैं। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद ये हमेशा आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी बताएंगे, हमेशा आपको अच्छी बात बताएंगे, हमेशा आपको बढ़िया बात बताएंगे। अगर आपने इनको कोई बात अपनी बताई है, यानी कि आपने अपनी कमियां बताई हैं, तो उन कमियों में से भी आपको बेटरमेंट या आपकी खूबी बताकर वो आपको फ्लरिश करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। उसके बाद प्लैनेट की तरह उसको देखा जाए
तो बृहस्पति के आसपास बहुत सारे मून्स हैं, मैंने कहा बहुत सारे मून्स, ठीक है। तो ये इनकी क्वालिटी होती है, ये जहाँ पे भी खड़े होते हैं इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट करने लगते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है कि ये आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करके रखते हैं और वो इनके आसपास रहते ही हैं और इनके पास आकर पॉजिटिव फील करते हैं। तो अगर आपका बच्चा स्कूल में भी होगा तो उसके ग्रुप में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो उसको फॉलो करते होंगे या उसको देख के मोटिवेट होते होंगे या वो सबको मोटिवेट करता रहता होगा। ये क्वालिटी आपके बच्चे के अंदर भी पहले से ही होगी, इस क्वालिटी को आप देखें। अच्छा, और क्या है कि वो बड़े सिंपल बात करते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी बढ़िया होती है, बातें बड़ी साधारण सी करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से बात करते हैं। उनकी वेशभूषा भी साधारण ही होती है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सजने धजने में नहीं होते, सीधी सी बात है। उनका ध्यान इतना सिंपल होते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये उनका मोटिव होता है लाइफ का। उनकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव होती है, चाहे उनके कपड़े उतने मॉडर्न ना दिखाई दें या उनके सजना धजना उतना मॉडर्न ना हो, लेकिन उनका ज्ञान परिपूर्ण होता है। उसके बाद उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती है, वो पुरानी की पुरानी बातें भी आपको याद करा सकते हैं। और वो जुड़े किसके साथ रहते हैं? मूल के साथ। मूल मतलब जड़ के साथ, वो जड़ के साथ जुड़े रहते हैं। अब वो जड़ के साथ क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि उनका काम ही तो यही है, संस्कार बांटना। उनका तो काम ही यही है, उन्होंने लाने हैं संस्कार और बताने हैं। छोटी सी बात उठानी है वहाँ सर और आपको बताना है कि ये पहले ऐसा हुआ करता था तो इसमें बहुत अच्छी बात थी, इस चीज़ के अंदर ये फ़ायदा था, इसमें ये फ़ायदा था, इसमें ये फ़ायदा था। आप ये चीज़ देखोगे इसके अंदर, मैं नंबर्स के बारे में जब आपको बताऊंगी कि हमारे जो ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, उनके पास कितनी ज़बरदस्त ज्ञान और बुद्धि थी कि उन्होंने नंबर्स को भी उसी अकॉर्डिंग लिखा जो अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। लिखावट भी, बनावट भी, उन्होंने यूं ही फालतू में फेंक नहीं दी बातें कि हाँ जो मन में आए वो बोल दिया। उन्होंने बड़ा शोध किया है, बड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाया है। आप भाग्यशाली हो अगर आपको ये सब करना नहीं पड़ा और करा कराया थाली में परोसा जा रहा है। अगर करा कराया थाली में परोसा जा रहा है तो करना तो सिर्फ इतना ही है कि उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते उस चीज़ के ऊपर तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उनका कलर होता है येलो। अब उनके साथ कौन कौन से नंबर होते हैं जो फिट बैठते हैं या उनके साथ फिट नहीं बैठते? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो किसी के भी शत्रु नहीं है क्योंकि वो गुरु हैं। दूसरा नंबर उनके साथ चाहे दुश्मनी निकाल जाए लेकिन वो नहीं निकालते हैं दुश्मनी किसी के साथ। उनका काम होता है हमेशा, आप उनके साथ जब बात करना शुरू करोगे वो आपको किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रखते, वो सबको ही अपना बच्चा बोलते हैं, यानी कि सो मैनी मून्स, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, ये शब्द उनके होते हैं। वो अपने बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या इधर डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करते हैं। वो हमेशा ये कहेंगे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बात करोगे तो। और जब आप अपनी कमियां या खामियां उनको बता भी रहे हो वो बड़ी जल्दी माफ़ करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी से आपको पार्डन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया है, एक्चुअली वो आपको उस चीज़ का एहसास होने नहीं देते कि आपने उनके साथ ऐसा बुरा किया है और या गलत किया है। वो आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं ताकि आप खुद अंदर से गिल्टी फील ना करो, क्योंकि वो गुरु हैं। उनका काम है आपको मोटिवेट करके आपके रास्ते पे चलाना, ना कि सामने खड़े हुए आदमी को ये जताते रहना कि आप मेरे शत्रु हो, आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया। ये उस नंबर का काम ही नहीं है। वो अपने काम से, अगर वो नंबर चालाक हो जाता है यानी कि वो चालाकी करने लगे, गुरु बृहस्पति, तो उसके नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी ना। वो नंबर जो वहाँ बैठा हुआ है वो उसको क्या फ्रूट देगा। एक्चुअली हम लोग सबको ये चीज़ कहते हैं बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो ये 3 नंबर वाले प्रैक्टिकल नहीं हो पाते, दे आर वेरी इमोशनल। तो अगर ये अपने नंबर की क्वालिटी छोड़ देंगे तो आगे जाके इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक आदमी को ज़बरदस्ती आप वो रोशनी में रहने का आदी है, उसे उठाकर आप काल कोठरी में डाल दोगे, अंधेरा दिखा दोगे तो रुक ही नहीं पाएगा। जिस तरह से आप 8 नंबर वालों को उठा के बाहर धूप में बिठा दोगे, उनकी तो स्किन ही जलने लगेगी, एलर्जी होने लगेगी और परेशानी होने लगेगी। वो लोग तो रोशनी झेल ही नहीं सकते। उनको तो कोने में एक कमरा चाहिए जो वेस्ट साइड का हो और अंदर वहाँ ठंडक बनी रहे।
डिपेंड्स ना कि आप किस तरह के हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको अपने बच्चे को समझने में आसानी होगी। वो घर में सबसे छोटी उम्र के भी होगा ना 3 नंबर वाला, प्रवचन देना शुरू कर देगा। ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते, बड़ों के साथ ऐसे करो। बड़ों का, गुरु का संस्कार और किस तरह से सत्कार होना चाहिए, इन लोगों की काम ही अलग होते हैं। वो जैसा रिस्पेक्ट बड़े को दे सकते हैं वैसा कोई भी नहीं दे सकता। गुरु को जिस तरह, गुरु कौन हो गए? दादा, ठीक है, बड़े हो गए, दादा के बाद पिता, वो सब बड़े बड़े जितने गुरुजन, वो सबको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देना जानते हैं और वो बात भी ऐसी करेंगे कि दूसरे आदमी को बुरी ना लगे। अब हम इनके शत्रुओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब फिर वही बात, इनके तो कोई शत्रु होते ही नहीं है सारे नंबर्स, लेकिन 1, 2, 3 और मंगल, यानी कि 1, 2, 3 खुद का उनका अपना नंबर, उनके साथ अच्छा कंपेटेबल जाता है, इसलिए उनको ये नंबर्स अपने लिए चूज़ करने चाहिए। वो 1 नंबर वालों को दोस्त बनाएंगे या पार्टनर बनाएंगे तो उनकी लाइफ अच्छी चल जाएगी। 2 नंबर वालों को बनाएंगे तो भी अच्छी चल जाएगी। हालांकि 2 नंबर वालों से थोड़ा इनको इमोशनल आता रहता है, वो भी उनका शिष्य ही है, चंद्रमा भी, ठीक है। तो वो चाहे अपने छल कपट से 2 नंबर उनको छलता रहे, लेकिन वो उसे नहीं छलते क्योंकि वो गुरु हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर, अगला नंबर हम ले लेते हैं। उसके बाद नंबर है 4, ठीक है। 4 नंबर जो होता है वो भी उनके साथ गड़बड़ नहीं कर पाता कुछ भी, उनका बुरा नहीं कर पाता, लेकिन उनके लिए फिट नहीं है क्योंकि उसका काम अलग है और उनका काम अलग है। ये अनफिट नंबर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब हम 5 नंबर वाले की बात कर लेते हैं। 5 नंबर भी इनके लिए फिट नहीं होता, ठीक है। वो भी इनसे दूर ही रहे तो अच्छा होता है। बुध का नंबर होता है 5 नंबर, वो भी इनको सूट नहीं होता, इनसे दूर ही रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। ये 2 नंबर्स जो 4 और 5 होते हैं, ये इनसे तटस्थ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम 6 नंबर ले लेते हैं। अब 6 नंबर जो है वो भी इनसे दूरी बना के, यानी कि एक का मुँह इधर, दूसरे का मुँह इधर, वो मैं आपको जब 6 नंबर की वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी, यानी कि शुक्र की, उसमें बताऊंगी। अब इन दोनों के भी हैं दोनों अलग अलग गुरु, ठीक है। वो एक देवताओं का, एक राक्षसों का, हैं दोनों गुरु, दोनों ही देवता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में विचारों का मतभेद, उसकी क्यों है वो मैं 3 नंबर के अंदर, जब 6 नंबर के बारे में बात करूंगी तब बताऊंगी। अब हम 7 नंबर की बात करते हैं। क्या 7 नंबर ठीक बैठता है गुरु के साथ? हाँ, गुरु को उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको 7 नंबर को गुरु की ज़रूरत बहुत होती है क्योंकि वो उनका शिष्य है। उसको वो सारी दुनिया में घूम ले, लेकिन उसको चैन मिलेगा जाके नंबर 3 वाले के पास। जो उसको चैन मिलेगा वहाँ उसकी आत्मा और उसकी मर्जी कंप्लीट होती है, यानी कि जिसके लिए वो आया है इस दुनिया के अंदर, वो चीज़ की प्राप्ति उसे 3 नंबर से होती है। अगर वो 3 नंबर को छोड़ देता है तो बहुत दुख पाता है, यानी कि 7 नंबर वाले, ठीक है। अब उनके साथ मैंने कंपैटिबिलिटी बताई 8 नंबर वाले। 8 नंबर वाला भी सम होता है। यहाँ पर 8 नंबर कुछ बोल नहीं पाता, गुरु बोलता है, 8 नंबर चुप रहता है। ये इसके सामने कमजोर, यानी कि गुरु के साथ, गुरु बड़ा, कोई भी कुछ नहीं बोलता गुरु के आगे कोई नंबर कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन वो उसकी तरक्की में बाधित कर देते हैं, यानी कि उसको फ्लरिश करने में दिक्कत देते हैं ये नंबर्स। अब हम 9 नंबर की बात कर लेते हैं। 9 नंबर भी जो होता है वो भी 3 नंबर के साथ बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद ये मैंने आपको कहा कि जो मल्टीपल के नंबर्स होते हैं, आपको अभी मैंने बताया कि वो जो 6 नंबर है वो उनके साथ अच्छा कंपेटेबल नहीं होता, तो क्या होता है, फिर भी इनकी कोई ना कोई दिल की टीस बंधी रहती है। किसके साथ? क्योंकि वो भी तो गुरु है ना। 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 मल्टीपल्स में आ गए ना, 3 के टेबल के अंदर आते हैं तीनों के तीनों नंबर्स, तो वो हो गए। 6 नंबर के साथ भी इनकी कोई ना कोई मन की अटैचमेंट है, क्योंकि उनके नंबर से वो नंबर डबल है। समझ में आ गई? वो डबल इंटेलिजेंट है उनसे। अगर इंटेलिजेंस में हम बात करेंगे तो वो दोनों तरफ के तत्व संभाल पाता है। उसके बाद आ गया नंबर 3, यानी कि 3 बारी 3, 3 यानी कि 3 बार हो गया, तो वहाँ पे भी वो मंगल का नंबर बन जाता है और भी स्ट्रॉन्ग,
तब भी उनके साथ भी उसको भी गुरु की ज़रूरत है। अर्थात नंबर 3 की ज़रूरत सबको है। बृहस्पति के कमज़ोर हो जाने की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। विवाह में देर होती है, संतान में देर होती है, पढ़ाई लिखाई की कमज़ोरी होती है, ज्ञान कमज़ोर हो जाता है, हस्बैंड के साथ रिलेशंस कमज़ोर हो जाते हैं। आज आपने 3 नंबर वालों के बारे में जितना जाना है, उसे हम बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बारे में भी जब बात करते हैं तो उसके लिए भी हम ये चीज़ देखेंगे। अब गौर करना, उनका साइज़ भी इंक्रीज्ड होता है। अब आप जब किसी 3 नंबर वाले के साथ मिलोगे तो उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आना और हमेशा उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही उससे अपने बच्चे को डील करना। उससे आपके जो इस नंबर के प्रति जो धारणाएं हैं वो चेंज होंगी और आप उनके साथ बेटर कर सकेंगे। इसी के साथ मैं मूलांक 3 वालों के लिए इस टॉपिक को विराम देती हूँ और नए नंबर के साथ आपके पास फिर से आती हूँ। नमस्कार।